नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग भूपर्पट्टी के बारे में पढ़ेंगे। जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है उसे हम लोग भूपर्पट्टी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। भूपर्पट्टी पृथ्वी की ऊपरी परत जो विभिन्न प्रकार की चट्टानों द्वारा निर्मित है, भूपर्पट्टी कहलाती है। जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है और ये विभिन्न प्रकार के चट्टानों से निर्मित है, इसे ही हम लोग भूपर्पट्टी कहते हैं। अब डेकार्टिस के अनुसार भूपर्पट्टी बाहरी चट्टानों का आवरण है जिस पर हल्की रेत, मृदा आदि का जमाव है। जो डिस्कार्टिस था, इसके अनुसार भूपर्पट्टी जो है जो बाहरी चट्टानों का आवरण है और इस पर हल्की रेत और मृदा आदि का जमाव है। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें है कि भूपर्पट्टी की औसत मोटाई 33 किलोमीटर है, जो संपूर्ण पृथ्वी का 0.7% है। जो भूपर्पट्टी की औसत जो मोटाई होती है, औसत है ये। अब कहीं 33 किलोमीटर से ज़्यादा भी होगा और कहीं 33 किलोमीटर से कम भी होगा, और ये पृथ्वी का 0.7% है। पृथ्वी का मेंटल जो होता है ये 67.8% होता है और क्रोड जो होता है 31.5% है। अब भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक है। जो ऑक्सीजन है भूपर्पट्टी में सबसे ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा है। भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक है और ये कितना प्रतिशत है? 46.71%। और सिलिकॉन 27.69% के साथ दूसरे स्थान पर है, का स्थान दूसरा है। आयतन की दृष्टि से भी ऑक्सीजन का स्थान प्रथम है। ये तो बाहर के हिसाब से था, और आयतन की दृष्टि से जब देखेंगे तब भी ऑक्सीजन प्रथम स्थान पे है और आयतन के अनुसार से ये 94% है। अब आगे बढ़ते हैं। ये है कि भूपर्पट्टी का अधिकांश भाग आग्नेय चट्टानों का बना हुआ है। जो भूपर्पट्टी है उसका अधिकांश भाग आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है, जो लावा के ठंडा होकर जमने से बनती है। अब ये आग्नेय चट्टान कैसे बनता है? लावा जब ठंडा होता है और जम जाता है तो इससे आग्नेय चट्टान बनता है, और इसी आग्नेय चट्टान से जो भूपर्पट्टी है उसका अधिकांश भाग निर्मित है। अब आगे है कि भूपर्पट्टी का 99% भाग 8 तत्वों से बना है। जो भूपर्पट्टी है उसमें और भी बहुत सारे तत्व है, लेकिन जो मैक्सिमम जो 99% है वो केवल 8 तत्वों से बना है। अब ये 8 तत्व कौन कौन सा है? तो पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि ऑक्सीजन सबसे ऊपर था और ये 46% था। सिलिकॉन दूसरे स्थान पे था 27%, एल्यूमिनियम 8%, चौथे स्थान पे लोहा है Fe 5.05%, कैल्शियम है 3.65%, सोडियम है 2.75%, पोटेशियम 2.58% और मैग्नीशियम 2.08। अब यह है कि भूपर्पट्टी के पदार्थों का घनत्व सामान्यतः 2.5 से 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। जो भूपर्पट्टी में जो भी है इसका जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो 2.5 से 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। भूपर्पट्टी की मोटाई महाद्वीपों के नीचे अधिक परंतु महासागरों के नीचे कम होती है। जो औसत है वो 33 किलोमीटर है, लेकिन जो महाद्वीप है वहाँ पे ज़्यादा मोटा होगा और जो महासागर है वहाँ पे कम मोटा होगा। अब देखिए, महाद्वीप के नीचे औसत गहराई लगभग 40 किलोमीटर है, जो कि औसत 33 से ज़्यादा है 7 किलोमीटर, परंतु गहरे महासागरों के नीचे इसकी औसत गहराई केवल 6 किलोमीटर है। तो ये क्या है? 33 से कम है, तो औसत निकालेंगे तो ये 33 किलोमीटर हो जाएगा। तो जब महासागर नीचे, गहरा महासागर है उसके नीचे क्या होगा? 6 किलोमीटर होगा, और जो महाद्वीप होगा उसके नीचे इसका गहराई 40 किलोमीटर होगा। अब ऊंचे पर्वतों के नीचे लगभग गहराई 70 किलोमीटर। ये हमेशा नहीं होगा, कभी कभार जो जैसे हिमालय हो गया या कोई ऊंचा पर्वत है उसके नीचे ही ये 70 किलोमीटर होगा। अब आ गया भूपर्पट्टी का उद्गम और विकास। तो लगभग 4.5 से 5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी सूर्य से अलग हुई थी। प्रारंभ में यह गैस अवस्था में थी और बाद में यह ठंडी होकर तरल अवस्था में आई। भूपर्पट्टी की रचना 4 अरब वर्ष तक नहीं हुई थी। जो हमारा जो भूपर्पट्टी है वो 4 अरब वर्ष तक नहीं बना था, यानी कि 4 अरब वर्ष से के बाद ही बना है। और जो पृथ्वी है हमारा वो 4.5 अरब से 5 अरब वर्ष पहले सूर्य से अलग हुआ था। शुरू में ये गैस अवस्था में था, बाद में ठंडा होकर के तरल अवस्था में आ गया। अब देखिए, भूपर्पट्टी के विभिन्न भाग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो है कि भूपर्पट्टी के भाग, तो भौतिक एवं रासायनिक भूगर्भिक दृष्टि से भूपर्पट्टी को 2 मुख्य भागों में
बांटा जाता है। इसका मेन दो भाग है, एक है महाद्वीपीय भूपर्पट्टी और एक है महासागरीय भूपर्पट्टी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। अब इस दोनों के बीच में क्या होगा, एक जो महाद्वीप से जब महासागर में जाने लगेगा तो एक जो है ट्रांजिशन क्रस्ट होगा, जिसे हम लोग संक्रमण भूपर्पट्टी भी कहते हैं। तो अब इसके बारे में देखते हैं। महाद्वीपीय भूपर्पट्टी, जो महाद्वीपीय भूपर्पट्टी होता है कि महाद्वीपीय भूपर्पट्टी की औसत मोटाई 30 से 50 किलोमीटर है। महाद्वीपीय जो भूपर्पट्टी है इसकी औसत मोटाई 30 से 50 किलोमीटर है। हिमालय जैसे पर्वतीय क्षेत्र में इसकी मोटाई 70 किलोमीटर हो जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा ऊपर रहता है तो वहाँ से जब हम लोग नापेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसका औसत घनत्व 2.5 से 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। जो महाद्वीपीय भूपर्पट्टी है उसका जो घनत्व होता है वो 2.5 से 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। अब भूपर्पट्टी के निम्नलिखित 3 परतें होती है। जो भूपर्पट्टी है उसका मेन 3 परत होता है। जो पहला परत है उसको हम लोग बोलते हैं ऊपरी अवसादी परत, जो सबसे ऊपर होता है इसको हम लोग ऊपरी अवसादी परत कहते हैं, अपर सेडिमेंट्री लेयर। भूपर्पट्टी की ऊपरी परत अवसादी चट्टानों की बनी होती है। ये किस चट्टान से बना होता है, अवसादी चट्टान से बना होता है। इसकी अधिकतम मोटाई 10 से 15 किलोमीटर है। इसका जो है 10 से 15 किलोमीटर मोटा होता है। इस परत में अवसादी चट्टानों का घनत्व 2.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से कम है। इसका जो डेंसिटी है वो एवरेज से कम होता है। दूसरा परत है ग्रेनाइट परत, ग्रेनाइट लेयर। जो ग्रेनाइट लेयर होता है अवसादी परत के नीचे ग्रेनाइट परत है, जो 10 से 20 किलोमीटर मोटी होती है। जो ऊपरी अवसादी परत था ये 10 से 15 किलोमीटर मोटी होती है। जो ग्रेनाइट परत है ये 10 से 20 किलोमीटर मोटी होती है। यहाँ चट्टानों का घनत्व 2.5 से 2.7 ग्राम प्रति घन मीटर होता है। ऊपरी अवसादी परत में क्या था, 2.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से डेंसिटी कम था। और जो तीसरा है वो है बेसाल्ट परत। भूपर्पट्टी के आधार पर बेसाल्ट की परत है जिसकी मोटाई सामान्यतः 40 किलोमीटर है। यहाँ पर घनत्व 2.8 से 3.3 ग्राम प्रति घन मीटर होता है। इसका घनत्व तीनों में सबसे ज़्यादा होता है। धन्यवाद।